ऐसे ही बोल बोल। हाँ, खाने के तेल का भी है। क्या? इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अच्छा, हर परिवार अगर खाने के तेल में, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, मगर क्यों? अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। गजब टोपीबाज आदमी। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, बोल बोल। हाँ, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, ठीक है, सोना नहीं खरीदेंगे। ठीक है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। क्या? और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब सरकार क्या बताना चाहती है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मौजूदा वक्त में हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से जिससे खिसक कर अब हम छठवीं अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ, जबरदस्त नुकसान, जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती हुई कीमतें हैं, उसने देश के सामने चिंताएं बढ़ा दी हैं। मतलब आपको मत सिखा। और अभय दुबे जी, आपने सुन लिया, गौरव वल्लभ जी को आपके ही पुराने साथी रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया है अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, महंगाई बढ़ने वाली है। गारना उड़ेगा भैया। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कह रहे थे अभी आर्थिक सलाहकार महोदय कि हमने कब कहा पानी की तरह उपयोग करिए उसका। अरे साहब, पानी की तरह पहले बहाया तुमने। कलकत्ता और असम की रैलियों के लिए 5-5 हजार बसें, 500 गाड़ियों के काफिले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एयर शो हमने देखा सोमनाथ में बैठकर, और साइड से प्रधानमंत्री जी ने फोटो अपॉर्चुनिटी लेकर और सोशल मीडिया पर देश भर में डाली। अच्छा, दो बातें खासकर मैं यहां करना चाहता हूं। लाल किले की प्राचीर का भाषण याद आता है प्रधानमंत्री जी मुझे आपका 2015 का। मेरे हिंदुस्तान के बहनों भाइयों, क्या हमको क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाए? ठीक है। जिस दिन भाषण दिया उस दिन 38 मिलियन मेट्रिक टन हमारा उत्पादन होता था। आज प्रधानमंत्री जी जब आप ये घोषणा कर रहे हैं तब 27 मिलियन मेट्रिक टन हो गया, 20% कम हो गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखिए, ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की बोल बोल। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, ये मोदी जी का मुकाबला कर कैसे सकते हैं? गारना उड़ेगा भैया। पहले 4 पंक्ति शुक्ला जी के लिए, ठीक है, कि जहां से गुजरो धुआं उठा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 32 लाख वोटों का अंतर रहा है। अच्छा, 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, जो कि वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। मगर क्यों? और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, जिनका किसी को पता ही नहीं है कि कैसे जोड़ेंगे, किस प्रक्रिया से जोड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? तो 32 लाख वोटों की धांधली हुई और 32 लाख वोट से ही पार्टी जीती है। ये संयोग है या प्रयोग है? अच्छा, पश्चिम बंगाल में जब ये पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, तो जज ने यह कहा था कि अगर किसी सीट पर कटे हुए वोटों के बराबर अंतर से या उससे कम अंतर से हार जीत हुई तो हम पुनर्विचार करेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरी 50 सीट ऐसी हैं जो उससे कम अंतर से जीती गई हैं, जितने वोट काटे गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। इससे देशवासी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देशभक्ति का भाव होना चाहिए हर नागरिक में। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे और नागरिक कह रहा है कि हम करने को तैयार हैं। अगर अभय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से यह कहने की कोशिश है कि चुनौती है, संकट नहीं है, डराइएगा मत। गारना उड़ेगा भैया। साहिल जोशी जी, आज जब प्रधानमंत्री जी ने जब ये भाषण दिया ना, तो मुझे एकदम याद आया उनका बांसवाड़ा का 2024 का भाषण। क्या? देशवासियों, ये कांग्रेस के लोग तुम्हारे मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। बाप रे! आज पता लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी ने नियोजित रूप से जो सनातन धर्म में जिसकी पवित्रता है सर्वोच्च, उस पर बहुत बड़ा आघात किया।
वो अखंड सौभाग्य की निशानी प्रधानमंत्री जी? क्या वो गरीब परिवार की बेटी, मिडिल क्लास की बेटी मंगलसूत्र भी नहीं खरीदे? अच्छा। और आपका दोस्त, उसकी बेटी 200 करोड़ रुपए की गोल्ड की टिश्यू की साड़ी पहने मेट गाला में, उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है? कैसे कैसे लोग रहते हैं। मतलब बाबा जी गुलगुला खावे और गुड़ से परहेज बतावे।